Honorable members, ayes 128, noes 95. The bill is passed. हमारा विरोध किसी धर्म जाति समुदाय के लिए नहीं है। हमारा विरोध उन नरेंद्र मोदी सरकार और उन ताकतों के खिलाफ है जो मुसलमानों को अपना मुंह का निवाला समझती है। हम कानूनी तौर पर जैसा भी होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अब सूली में चढ़ा दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। हैरानी की बात यह है कि भारत की संसद में बैठ के देश के गृह मंत्री लोगों को बरकरार हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि इसमें 2 या मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम मेंबर्स होंगे। कोई लिमिट नहीं है, या तो हमें जान से मार दीजिए या ये वक्त एक्ट में जो भी कानून है उन सबको खत्म करिए जो हमें 2 दर्जे का नागरिक और हमारी प्रॉपर्टी पे आपका हक बनाने का एक चाल। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। और हम सब लोगों का मानना है कि यह संवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में, इसका ये उल्लंघन करता है। विपक्ष ने हमेशा इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। विपक्ष ने हमेशा इस कार्य को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल के पास होने के बाद देश के कई इलाकों में मुस्लिम समुदाय प्रोटेस्ट कर रहा है। राजस्थान से भी प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के टोंक से मुस्लिम समुदाय का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये लोग वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश भर से आ रही अलग अलग तस्वीरों में मुस्लिम समुदाय की तरफ से सरकार को वक्फ बिल को लेकर चेतावनी दी जा रही है। राजस्थान के टोंक में भी वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार अगर इस बिल को वापस नहीं लेती है तो ये लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि वक्फ बिल के खिलाफ ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की भी चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि सड़क से सदन तक प्रदर्शन भी करेंगे। वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से किसान बिल के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था, ठीक वैसे ही हम लोग भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। रणनीति तो हमारी वही रहेगी जो हमारे अल्लाह के रसूल की रणनीति थी कि जालिमों के खिलाफ हम लोगों को जंग करना है। लेकिन इस बार जंग करने का तरीका हमारा कानूनी दायरे में होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा लीडरशिप कर रहा है इसके अंदर, उसके हम आदेश की पालना करेंगे। ये जो एहतजाज टोंक के अंदर किया गया आज, ये एक उम्मत के नौजवानों का और उन लोगों के लिए जो अमन पसंद शहरी हैं उनके लिए किया गया। हम लोगों को ये बताना था कि हमारा विरोध किसी धर्म जाति समुदाय के लिए नहीं है। हमारा विरोध उन नरेंद्र मोदी सरकार और उन ताकतों के खिलाफ है जो मुसलमानों को अपना मुंह का निवाला समझती है और वो चाहती है कि मुसलमान इस देश में डर के रहे। तो हम लोग डर के नहीं रहेंगे और इंशाल्लाह इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। हमारा विरोध इस बात का है कि ये जो काला कानून लिया गया है, वक्फ बिल जो लाया गया है, उसको वापिस ले, नहीं तो मुसलमान, इस देश का मुसलमान और अमन पसंद आदमी सड़कों से लेकर संसद तक इस सरकार का घेराव करेंगे। हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, हमें इन सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है। हमारी उम्मीद न्यायपालिका है। अगर ये सरकार से, ये राष्ट्रपति से अनुमोदन होकर ये कानून बनता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बन जाएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग इसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। वही हमारी जो अनुच्छेद 19 के अंदर जो हमारा अधिकार है स्वतंत्रता के साथ और तेजी के साथ विरोध करने का, ये विरोध लगातार चलेगा। जिस तरह किसान भाइयों ने 700 शहादतें देके इसको किसान बिल को वापस लिया, इंशाल्लाह हम लोग इस वक्त बिल को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। इंशाल्लाह आवाज उठती है तो बातिल को बेरा कर देती है। ये हमारी आवाजें जो है आज इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी सरकार को बेरा कर देंगे। आया है ये सीधे सीधे तौर पे सबसे पहली बात असंवैधानिक है। दूसरी बात, हैरानी की बात यह है कि भारत की संसद में बैठ के देश के गृह मंत्री लोगों को बरकरार हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि इसमें 2 या मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम मेंबर्स होंगे। वहीं अमित शाह
भारत की संसद में, उनका वीडियो क्लिप सब जगह वायरल है, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई मेंबर्स ही नहीं होंगे। हैरानी की बात यह है कि अगर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री और देश के गृह मंत्री जो सब कुछ बागडोर संभाल रहे हैं, उन दोनों के बीच में ही सामंजस्य नहीं है, तो ये बिल किसने बनाया? दूसरी बात ये कि अजीब बात है कि आप हिंदुओं को तो ये राइट नहीं दे रहे कि वो अपनी प्रॉपर्टी जिसको चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसलमानों को ये राइट दे रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी चाहे तो मंदिरों में या कहीं भी दान कर सकते हैं। किस किस्म का कानून है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये कानून वापस नहीं हुआ न्यायपालिका से वापस, अभी न्यायपालिका में जा चुका सुप्रीम कोर्ट में, अगर वहां से वापस नहीं हुआ और उसके इन द मीन टाइम भी हम ये अभी एक शुरुआत है, ये तो बस एक झांकी है। आगे देखिए कि किस किस्म के संवैधानिक धरने प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। टोंक से शुरू हुई यह आग इंशाअल्लाह ताला संविधान को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट के खिलाफ धरने प्रदर्शन होंगे, ये बात तय है। लड़ाई हमारी जान देने तक, जैसे कि किसान भाई उन्होंने पूरा अपनी आखिरी दम तक, उनके ऊपर डंडे चले, लाठियां चली, वहां तक वो लड़े। उनके लिए तो सिर्फ एक एमएसपी का मुद्दा था, उनके लिए तो रोजी रोटी का मुद्दा था। ये हमारे दीन का मुद्दा है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। या तो हमें जान से मार दीजिए या ये वक्फ एक्ट में जो भी कानून है उन सबको खत्म करिए जो हमें दोहम दर्जे का नागरिक और हमारी प्रॉपर्टी पे आपका हक बनाने का एक चाल है। तो लड़ाई की हद कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप हमारी जान ले लीजिए। मोहसिन रशीद जब तक जिंदा है इसके खिलाफ लड़ता रहेगा और पूरी कौम का यही जज्बा है। देखिए, ये विरोध टोंक का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, पूरे भारतवर्ष में है। वो जो सेकुलर हैं इस देश के, जो इस देश में, इस मुल्क में अमन अमान चाहते हैं, वो सब मुस्लिम के जो हकों को मार रही है बीजेपी सरकार, ये संघ परिवार, उसके खिलाफ है। जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा के अंदर भी कितने ही सांसदों ने कांग्रेस के हैं और जो भी इस दर्द को रखते हैं, मुसलमानों के दर्द को रखते हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और पुरजोर तरीके से रखी। तो हमारा यही मुतालबा है कि हमारे हक पर, हमारी वक्फ पर, जो कि हमारा एक धार्मिक मैटर है, इसके अंदर अगर सरकार मुदाखलत करेगी तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे हमें इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े। जिस तरह से शाहीन बाग करा था हमने, पूरे मुल्क के अंदर शाहीन बाग करना भी पड़े तो हम बिल्कुल तैयार हैं। विरोध तो बड़ा होगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, कानून के दायरे में रहा जाएगा, क्योंकि कानून बनाने वाले हम ही हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क का कानून बनाया तो उसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। और ये तो अभी शुरुआत थी, आज इतनी बड़ी तादाद आपने देखी, बावजूद ये कि कोई सिस्टमेटिक नहीं था, एक छोटी सी अपील थी, लेकिन ये उम्मत का दर्द है, मुल्क की आवाज़ है। और वक्फ बिल अमिटमेंट जो लाया गया है, ये एक किस्म का जुल्म है। और जिस तरह की ये बात कही जा रही है कि गरीबों का इसमें भला होगा और औरतों का इसमें भला होगा, इससे पहले 2014 से अब तक कितना भला हुआ है दुनिया जानती है। और वक्फ जायदाद ये किसी की मिल्कियत नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है। इसमें हम अपनों को ही मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते, चाहे जाए कि किसी हुकूमत को, किसी गैर को हम उसमें मुदाखलत की और उसमें इंटरफेयर की इजाज़त दें। ये सरासर जुल्म है, इसको वापस हुकूमत को करना ही होगा और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश होगी। जिस तरह हुकूमत वक्फ बिल लाई है तो पूरा हिंदुस्तान मिलकर इसको वापस भी करेगा। इससे पहले एनआरसी में सीए के मौके पर और दीगर किसान आंदोलन के मौके पर दिखा दिया गया था। और ये आवाज़ सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है, बल्कि ये मुल्क की आवाज़ है। वक्फ महफूज रहेगा तो हिंदुस्तान महफूज रहेगा। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब सहित असम में मुस्लिमों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है, फ्लैग मार्च जारी है। लखनऊ में दरगाहों और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिली। उनके बहनोई को पीटा भी गया। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर जुटे। उनके पोस्टर बैनर पर वक्फ बिल वापस लो, रिजेक्ट यूसीसी लिखा था। लोगों ने बाहों पर काली पट्टी बांधी हुई थी। भीड़ ने तानाशाही नहीं चलेगी की नारे भी लगाए। वहीं पुलिस ने 50 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्क सर्कस क्रॉसिंग में हजारों लोग सड़कों पर जमा हुए। यहां भी वक्फ बिल रिजेक्ट के बैनर पोस्टर लिए लोग विरोध करते दिखे। कोलकाता में कई जगहों पर विरोध हो रहा है। लोगों ने वक्फ बिल के विरोध की तख्तियां भी जलाईं।
वक्फ बिल के प्रदर्शन को लेकर रांची भी अछूता नहीं रहा। रांची में भी खूब हंगामा हो रहा है। यहाँ लोगों ने कहा कि वक्फ बिल देश के लिए सही नहीं है, मुस्लिमों के लिए सही नहीं है। तो वहीं बिहार में भी बिल के विरोध में लोग सड़कों पर हैं। जिस बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाला है, वहां भी बिल को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। अब तक आरजेडी के निशाने पर रहने वाली नीतीश सरकार अब मुस्लिम संगठनों के निशाने पर भी है। जमुई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नीतीश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि वहीं पटना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि मुस्लिम समुदाय चुनाव में नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे। देश को आने वाला वक्त में जनता यहाँ की सिखाएगी ना सबक, जीरो पर आउट हो जाएंगे। नीतीश कुमार का काम है गरीबी हटाना, नहीं सीधा गरीब को हटाना। नीतीश कुमार जो किया, नैंडो किया, ये सब गलत किया। नीतीश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बिल के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान से पहले ही जुमे की नमाज के बाद इस तरह के प्रदर्शनों का दौर देश के कई शहरों में शुरू हो गया है। अभी जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ, सारे मुसलमान उसका विरोध करते हैं, उसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं। अगरचे पास हुआ है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और उसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। मुफ्ती साहब, सरकार कह रही है कि ये जो बोर्ड है, जो वक्फ बिल है, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अगर आप बिल को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें सबका फायदा है। बिल को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। किस तरीके से बेवफाई किया है और किस तरीके से पीठ में छोरा भूका है, ये जमहूरियत यहाँ पर इसी किस्म का इंतकाम लिया जा सकता है। किस टाइप का एक्शन आप किस तरफ इशारा करें जो आप बोले कि सबक सिखाया जाएगा? मतलब यही कि इलेक्शन जब आएगा तो लोग उनको वोट नहीं देंगे और उसको बेदखल करेंगे। जो कुछ भी होगा उसमें यही होगा। वहाँ के मुसलमान जो है, जो लोग इस मसले में हमारे साथ हैं, हम उनका साथ देंगे। जो इस मसले में हमारे साथ नहीं, हम उसका साथ नहीं देंगे। आप लोग कोई फतवा जारी करेंगे कि बिहार में मुसलमान वोट? देखिए, ये मसाइल जो है उलमा, दानिश्वर ये सब बैठकर तय करते हैं। इसमें फतवा देना और ये शरई मामलात जो हैं वो शरई मामलात में रहते हैं। सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल किया जाता है। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब बरकाती, खतीब व इमाम सुन्नी बड़ी मस्जिद व सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा बम्बई ने ये फरमाया है कि हम सड़क से लेकर और ऐवान तक और ऐवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस जंग को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर हमको फतेह और नुसरत अता फरमाएगा। मुंबई के बांद्रा में तो प्रदर्शन के दौरान मुस्लिमों के दो गुट आमने सामने हो गए। एक गुट बिल का समर्थन कर रहा था, जबकि दूसरा गुट विरोध। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक गुट बिल के समर्थन में जन जागरण चला रहा था, तभी दूसरे गुट के लोग वहां आकर रोके तो विवाद बढ़ गया। वही बात अगर यूपी की करें तो यूपी के अलग अलग शहरों में भी पुलिस सुबह से ही अलर्ट पर दिखी। लखनऊ, संभल, आगरा जैसे संवेदनशील शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। गाजियाबाद, प्रयागराज जैसे शहरों में पुलिस ने ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की और शहर की शांति व्यवस्था को कायम रखा। मुस्लिम संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस बिल को नहीं मानेंगे, जबकि 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में ये साफ साफ कह दिया था कि संसद से बना देश का कानून है, हर किसी को मानना होगा। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इस बीच सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। कोई मुस्लिमों का हितैषी बन रहा है तो कोई मसीहा। और हम सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं।
और जो असल मुद्दे जो है बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से मुद्दे से, इस असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति को सीखना चाहती है। विपक्ष ने हमेशा से जब एनडीए की सरकार कोई भी ऐसे कानून को लेकर आई है या ऐसे बिल लेकर आई है या ऐसे संशोधन लेकर आई है जिसने समाज के गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया, विपक्ष ने हमेशा इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। फॉल्स नैरेटिव सेट करना, विपक्ष ने हमेशा इस कार्य को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। उदाहरण के तौर पर जब सीएए भी आया था, उस वक्त भी जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उन्होंने सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। जनता के बीच एक आगजनी का माहौल निरंतरता में महीनों तक बना के रखा। उस वक्त भी मैंने सदन के पटल में कहा था कि हाथ कंगन को आरसी किया, आने वाले दिनों में अपने आप पता चल जाएगा कि इससे किसकी नागरिकता गई। सीए एक ऐसा कानून था जहां पे उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने वाला वो कानून था, और इन्होंने उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर अल्पसंख्यक समाज, खास तौर पर मुसलमानों के बीच जाकर ये भ्रम फैलाया कि अगर सीएए आ गया तो आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लंबे समय तक झूठ बोलने का काम किया। परिणाम स्वरूप देश भर में एक डर भय का माहौल बना रहा। आज मुझे बताइए कौन से मुसलमान भाई की नागरिकता छीन ली गई? ये उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून था जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान थे, बट इन्होंने लोगों के बीच में, भारत में रह रहे मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया, ये कहकर कि इसमें मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रहे, इसलिए आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ये लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, आपको लगता है ठीक है, अब ये कानून आपके सर नहीं, हमने हमारा काम कर दिया है। हमको जो कहना था, हमको जो बोलना था, हमको जो निर्णय लेना था, हमने लिया है। अब हमारे लिए ये फाइल बंद हो गई है। न्यायालय को अपनी अधिकार है, वो तय कर सकते हैं, लेकिन भारत के लोकतंत्र ने, जनता के मैंडेट ने 293 सीट दिया है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ये सपना देख रही है, जनता उसके साथ खड़ी नहीं है। जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, तो जनता ने आशीर्वाद दिया, मैंडेट उसके साथ खड़ा है, इसलिए वक्फ बोर्ड ये जनता का आशीर्वाद। राष्ट्रीय जनता दल और कुछ पार्टियां ये उड़ा रही थी कि वहाँ ऐसा है वैसा है, मुसलमान नाराज है, ये बताने के लिए कि जनता दल यूनाइटेड एक सेकुलर, लिबरल, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है और इसके सभी नेता नीतीश कुमार के साथ और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। यानी अब कोई मुस्लिम लीडर पार्टी नहीं छोड़ेंगे, इसकी गारंटी? बिल्कुल, क्यों छोड़ेंगे? कोई मुस्लिम लीडर या किसी भी वर्ग का कोई लीडर क्यों छोड़ेगा जब हर वर्ग की सुनवाई होती है यहाँ पे। लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूले कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हाँ, आपके साथ अन्याय न हो इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। सर, प्रेस गिफ्ट मैंने भेज दिया है, उसमें कुछ भी दे रहा। आप आनंद जी कहाँ बच रहे हैं? आप लोगों के सामने आप लोगों को फेस कर रहे हैं, सारे लोगों को सारी बातें हो गई। हम नीतीश हैं, हम नीतीश है। हमारे मुख्यमंत्री आज की तारीख में इनके जैसा सेकुलर पूरे देश में कोई भी नेता नहीं है। अगर 1, 2, 3 में गिनेंगे सेकुलरिज्म में, तो ये नीतीश कुमार सेकुलरिज्म की डिक्शनरी है। वो एक इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे, स्वर्ण अक्षरों में नीतीश कुमार लिखे जाएंगे। नीतीश कुमार के जैसा लीडर चिराग लेकर ढूंढिएगा आने वाले दिनों में,
दूसरा नहीं मिलेगा। हम खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है, पूरा जेडीयू आपने खड़ा देखा, किसको आपने देखा? संसद के दोनों ही सदनों से वक्फ बिल के पास होने के बाद फिलहाल पहला जुम्मा तो शांतिपूर्ण तरीके से बीत गया, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है, उसके बाद इस मुद्दे पर तनाव अभी बना रहेगा। साथ ही पुलिस के सामने भी चुनौती बनी रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज। हम कानूनी तौर पर जैसा भी होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अब सूली में चढ़ा दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। अल्लाह के